ऐसे अनजान जानवर को ढूंढना एक अजीब सी चुनौती है जो या तो ब्लैक पैंथर या ब्लैक वुल्फ है। ब्लैक पैंथर असल में कोई प्रजाति नहीं है। ब्लैक लेपर्ड और जैगुआर होते हैं, पर वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में मौजूद हैं। फ्लोरिडा में पैंथर भी है, पर उसकी खाल ब्राउन होती है और नॉर्थ अमेरिका में एक भी ब्लैक पैंथर नहीं पाया गया है। ब्लैक वुल्फ अलग होते हैं। फ्लोरिडा ब्लैक वुल्फ्स होते थे। 100 साल पहले उन्हें लुप्त मान लिया गया था और इसी वजह से इनकी सही पहचान नहीं हो पाई है। खोज शुरू करने से पहले मैं अपने पुराने दोस्त क्रिस जिलेट से मिल रहा हूं। यहाँ फ्लोरिडा में वो जंगली जानवरों को बचाकर उन्हें पनाह देते हैं और जिन जानवरों की तलाश मैं कर रहा हूं उस तरह के जानवरों का उन्हें काफी तजुर्बा है। एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं मुश्किल में पड़ गया हूं, जहां एक तरफ निशान मिले हैं ब्लैक पैंथर के जिसका वजूद साबित नहीं हो पाया है, और दूसरी तरफ है ब्लैक वुल्फ जिसके वजूद का सबूत है पर जो 100 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा काला जानवर इन दलदलों में घूम रहा है और मैं उसे टारगेट कैसे करूं। यहाँ पर वैसे कई और बड़े जानवर भी हैं। आपको पता है कई लोग तो बॉबकैट को पैंथर समझ लेते हैं और ऐसा होता है। फ्लोरिडा पैंथर के कई नाम हैं, जैसे कि कूगर, माउंटेन लायन या पूमा। ये फ्लोरिडा का ऑफिशियल स्टेट एनिमल है, पर यह दुनिया के एंडेंजर्ड मैमल्स में से एक है। चलो चलो चलो। सेबल जंग से बीमार और कैद में रही है और तब से हर दिन क्रिस इसकी देखभाल कर रहे हैं। एनवायरमेंट के हिसाब से इसका रंग बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जिस तरह ये अपनी पूंछ हिला रही है, ये देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बहुत ही एक्सप्रेसिव है और इससे इसकी माहौल में ढलने की खूबी में 4 चांद लग जाते हैं। और कभी कभी चलते वक्त जब इसका बैलेंस हिल जाता है तो ये अपनी पूंछ से खुद को बैलेंस कर लेती है और साथ ही उस वक्त बता देती है कि ये कैसा फील कर रही है, खासकर अगर ये उस वक्त गुस्से में है तो। बिल्कुल। अपनी खोज शुरू करने से पहले इस तरह का आकलन करना मेरे सफर को एक ताजा नजरिया देता है। तो जब तक मैं यहाँ हूँ, क्यों ना 2 ग्रेवी वुल्फ्स को चेकआउट कर लूं जिन्हें क्रिस की पार्टनर मार्था ने बचाया। तो फ्लोरिडा में ब्लैक वुल्फ्स थे। हाँ थे। वुल्फ्स फ्लोरिडा से लुप्त हो गए क्योंकि उन्हें मारने पर इनाम दिए जाते थे। जब इंसानों ने ये फैसला किया कि वो बेहतरीन शिकारी होंगे और वुल्फ्स का सफाया कर देंगे। आपके हिसाब से क्या इस विशाल एवरग्लेड्स में आज भी ब्लैक वुल्फ्स के मौजूद होने की जरा भी उम्मीद बची है? मुझे उम्मीद काफी कम लगती है, पर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कैनिस लूपस फ्लोरिडेनस, जिसे फ्लोरिडा ब्लैक वुल्फ भी कहा जाता है, एक मीडियम साइज का ब्लैक वुल्फ था जो दलदल में घूमता था। कहा जाता था कि उसने गाय भैंसों को मारना शुरू किया था। इसका बेशक यही मतलब था कि वो इंसानों को टक्कर दे रहे थे, इसलिए इंसानों ने उनका खात्मा कर दिया। हालांकि 1934 में यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ ने फ्लोरिडा में घूमते हुए ब्लैक वुल्फ की एक तस्वीर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब तक लुप्त नहीं हुए हैं। सफर शुरू करने से पहले मैं एक तरकीब आजमाना चाहता हूँ जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, जाल बिछाना। वुल्फ्स आमतौर पर रात में शिकार करते हैं, पर मेरी दिलचस्पी ये देखने में है कि ये दिन में खरगोश को देखकर क्या करते हैं। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। देखो तो ये भाव दे रहा है। अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल। वहीं रहो दोस्त। लोकी गड़बड़ नहीं, आराम से। जहाँ ये जानवर इंसानों के बीच बड़े हुए हैं तो इन्हें इस तरह उकसाना खतरनाक हो सकता है। हम नहीं जानते ये कैसे रिएक्ट करेंगे। ये कौन सी साउंड है? खरगोश के खतरे में होने की। मुसीबत में फंसे खरगोश की आवाज सुनकर वुल्फ तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, जो उनके डीएनए का हिस्सा है। देखो उसके मुंह से कैसे लार टपक रही है। झपट्टा मारने के लिए मचल रहा है। देखो देखो देखो। जैसे हिलना मत प्लीज। इन्हें वो आवाज अच्छी लगी। बिल्कुल ठीक। हाँ, इसका सही चेहरा कहा। देखो, एक्साइटमेंट साफ दिख रही है। हाँ। खुद को रोक नहीं पा रहा। ओह, तो अब कह सकते हैं कि उसे ये पसंद आया। अगर सही माहौल में सही आवाज के साथ सही जाल बिछाया तो वो जानवर जिन्होंने कभी कोई जिंदा जानवर का शिकार ना किया हो वो भी झपट्टा मारने के लिए टूट पड़ता है। मतलब मजा आ गया। क्या बात है। अब क्या यही तरकीब पैंथर पर काम करेगी? ऑलराइट क्रिस, सेबल के लिए मैं सोच रहा हूँ एक एनिमेटेड कैट टॉय बनाई जाए। ये ज्यादा देर तक नहीं ठीक चलेगा। है, और मैं आवाज के साथ एक डाई की हुई कॉटन की पूंछ लगा देता हूँ। ठीक है। वो सही रहेगा ना? हाँ, एकदम बढ़िया दोस्त, ठीक आवाज के साथ साथ। यहाँ ज्यादा पत्थर नहीं है, यहाँ लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। कैट कहीं का है तो कैट ही हद ना हो गई। जैसे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओह कम ऑन सेबल। मुझे लगा था उस पर झपट पड़ेगी। लगता है जैसे वो दिलचस्पी दिखाना चाहती है, पर हमारी चाल समझ गई है, इसीलिए वो कह रही है कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। हाँ,
सेबल हमारे सामने थोड़ा शर्मा रही थी, पर दोनों जानवरों ने आवाज पर सही प्रतिक्रिया दिखाई। इससे ये पता चलता है कि जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें ये तरकीब काम आ सकती है।